अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने 6.3 कंप्लीट करनी है। जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन है वो पहले 8 क्वेश्चन हैं। बेटा इस वीडियो में हम बहुत ही आसान अंदाज में ये 8 के 8 क्वेश्चन और इनके सारे पार्ट्स करेंगे। आप बेटा वीडियो मुकम्मल देखिएगा सुकून से बैठ के, इंशाल्लाह आपको ये सारी की सारी समझ आएगी। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बाकी भी सब्जेक्ट्स की इसी तरह तैयारी करवा रहे हैं। और ये चैप्टर 6 बेटा यूँ समझ लें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, जो हमारी नई पेयरिंग स्कीम है। तो चले शुरू करते हैं। जी तो बेटा क्लास नाइन्थ हम एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 6 है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। तो 6.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एलपी के मुताबिक सेट है। उसका लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है वो कट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ध्यान से देखिएगा। अगर थीटा जो एंगल है ना वो मौजूद हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हो तो बताएं कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी। तो आपको पता है बेटा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम सुनोगे तो आप लोगों के जहन में आना चाहिए साइन, उसका रेसिप्रोकल कॉस, और सॉरी साइन साइन उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस है उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन है तो उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। ये 6 फंक्शन आपके ज़हन में आने चाहिए। इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो होती है ना, आपको पता है ना, साइन पढ़कर आए हैं। साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा होता था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशियो है उसको हम साइन थीटा कहते हैं। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, उसने दो बातें की हैं, दोबारा से देखें कि जो एंगल है वो मौजूद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब इसका ये हुआ कि साइन कॉस टेन सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेंगे। और एक वैल्यू उसने दे दी कि साइन थीटा बराबर है 2/3 के। अब हमें जैसे पता है कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना। तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है। और जो नीचे 3 है वो हमारे पास कौन है? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है साइन, यहाँ पे भी गलत बोला था। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो ये 3 क्या हो गया मेरे पास? हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब 2 क्या था मेरे पास? परपेंडिकुलर, और 3 क्या था? हाइपोटेनियस। ये तो हमें दिए गए हैं। अब जाहिर बात है 3 चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस, और तीसरी चीज़ क्या होती है? बेस होती है। तो मुझे बेस फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने का तरीका है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। वो फार्मूला आपको पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। जाइंट डायग्राम में से हाइपोटेनियस उठा लें। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी? 3, 3 लिखे, ये वाला स्क्वायर डालें। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या थी? 2, 2 लिखे, ऊपर स्क्वायर डालें। बेस, या तो बेस का वर्ड यूज़ कर लो या कोई भी एक वेरिएबल यूज़ कर लो, एक्स है फर्ज करो, उसका स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और एक्स स्क्वायर एज इट इज। मुझे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, लाइक बेस की वैल्यू चाहिए। तो 4 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। इधर अकेला क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब 4 माइनस 9 माइनस 4 इज 5, और इधर क्या बचा होता है? एक्स स्क्वायर। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, मुझे अकेला एक्स चाहिए ना, तो बोथ साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट हो गया, तो x का आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 5। अब आप याद रखना, आपके पास परपेंडिकुलर कौन था? परपेंडिकुलर आपके पास था 2। बेस हाइपोटेनियस कौन था आपके पास? हाइपोटेनियस इज 3। और आपके पास जो बेस निकली है वो क्या निकली है? √5। अब शुरू कर दें। साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा तो दिया हुआ है ना। कॉस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होती थी हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस कौन है?
√5, तो बेस की जगह √5 लिखें। हाइपोटेनियस कौन है 3, तो हाइपोटेनियस की जगह √3 सिंपल 3 लिखें। अब कॉस tan क्या होगा, tan होता था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन था 2, और बेस क्या निकली थी हमारे पास ये √5। दो हो गए ना कॉस और tan। अब सारे इस साइड पे रेसिप्रोकल लिख दो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था कोसिकेंट, तो साइन की वैल्यू आपके पास थी 2/3, तो इसका उल्ट लिख दो 3/2। कोसिकेंट कॉस का उल्ट होता है ना, तो यहाँ पर √5 ऊपर है और 3 नीचे है ना, तो आप यहाँ पर 3 को ऊपर √5 को नीचे। सेम ऐसे कॉट है ना, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, कॉट होता है। तो ये दो ऊपर √5 नीचे था, तो यहाँ पे √5 को ऊपर 2 को नीचे कर दो, उल्ट करना होता है ना इसमें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब cos थीटा हमारे पास है 3/4। cos क्या होता था सोचें, cos होता था बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस मेरे पास कौन होगी 3 होगी, और हाइपोटेनियस कौन होगा 4। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। अब मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर चाहिए। बेस है हाइपोटेनियस है, तो क्या चीज़ मिस है, परपेंडिकुलर मिस है ना, तो आप फार्मूला वही लगाओ पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी 4, 4 लिख दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी कुछ भी नहीं पता ना, हमने तो फाइंड करनी है, तो वो हम x लिख लेते हैं। बेस की वैल्यू दी हुई है उसने, बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 लिख दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, x स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 जो चेक करेंगे जो 16 है हमारे पास, 9 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, इस साइड पे क्या बचेगा x स्क्वायर। 16 में से 9 चले जाएं तो 7 बचा। अब वो स्क्वायर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिए, यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, तो x का आंसर आया स्क्वायर रूट के अंदर 7। ये आपके पास क्या बन गया था, अब देखिए ना आपके पास ये √7 परपेंडिकुलर निकल आया। ठीक है, अब ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो आप याद रखोगे कि आपके पास जो वैल्यू निकली थी वो हाइपोटेनियस कौन था आपके पास 4 था, परपेंडिकुलर कौन था √7 था, और बेस क्या थी, बेस आपके पास 3 थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन। अब आ जाए, अब साइन लिखें। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपके पास होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी √7, उसकी जगह √7 लिखें। हाइपोटेनियस क्या था √4, तो उसकी जगह 4 लिखें। साथ ही इसका रेसिप्रोकल लिख दें, कोसिकेंट है तो 4 ऊपर कर दें, √7 नीचे कर दें। इसी तरह कॉस क्या होता था बेस ओवर हाइपोटेनियस, और यहाँ पर बेस की वैल्यू 3 थी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल लिख दें, अब 4 ऊपर कर दें 3 नीचे कर दें। tan क्या होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर को क्या निकला था √7, बेस क्या थी 3। tan का साथ के साथ को टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल लिख दे, तो 3 ऊपर चला जाएगा √7 नीचे। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए tan भी सेम ऐसे ही करना है। tan क्या होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस होता था ना, तो 1 इज द परपेंडिकुलर, 2 इज द बेस, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस फाइंड करना था उसकी जगह x लिख दें, परपेंडिकुलर की जगह 1 लिखें, बेस की जगह क्या 2 लिखें, क्योंकि बेस 2 दी गई है ना। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4, x स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास 5। अब स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पे ताकि हम x को अकेला बचा सकें, काट दिया, तो x क्या बचा हमारे पास √5। तो इसका मतलब अब परपेंडिकुलर हमारे पास था 1, बेस क्या थी 2 थी, और हाइपोटेनियस हमने क्या निकाला √5 निकाला। अब इसी तरह आप यहाँ पे लिखते हैं साइन कॉस tan। साइन क्या होता था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये लिख दें। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 थी तो 1 लिखें, हाइपोटेनियस की वैल्यू √5 थी तो √5। इसी तरह इसका फॉरन रेसिप्रोकल भी लिख देंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था कोसिकेंट, तो हाइपो ऊपर चला जाएगा परपेंडिकुलर नीचे, तो इसका मतलब √5 ऊपर 1 नीचे।
इसी तरह बेस की वैल्यू पुट करें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करें और साथ ही रेसिप्रोकल कर दें। इसी तरह परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करें कॉट tan के अंदर और साथ कॉट लिखकर उसका रेसिप्रोकल इनको उल्ट कर दें। तो ये सिंपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अब यहाँ देखें सीकेंट 3 आंसर दिया हुआ, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता था बेटा? 3 को मैं 3/1 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो सीकेंट उल्ट होता था कॉस का, कॉस थीटा का। तो इसको मैं ऊपर 1 और नीचे 3 लिख दूंगा। कॉस क्या होता था? बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट की 3, बेस की वैल्यू पुट की 1, एक्स परपेंडिकुलर तो फाइंड करना था। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब 1 9 की तरफ जाएगा तो प्लस क्या है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस ना। तो 9 माइनस 1 क्या हो गया? 8। और एक्स स्क्वायर एज इट इज, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें ताकि एक्स का स्क्वायर खत्म हो जाए। तो एक्स का आंसर क्या बचा? स्क्वायर रूट 8। अब या तो स्क्वायर रूट 8 लिख दें या इसको ऐसे लिख दें कि 2/√2, क्योंकि जब 8 होता है ना, 8 के फैक्टर बनाए तो 2 2 4 जार 8 होता है, फिर 2 2 जार 4 होता है। तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 जो अकेला बचा हुआ था ये एज इट इज। ये स्क्वायर रूट को काट के तो आ जाएगा बाहर ये वाला 2, लेकिन ये वाला जो 2 है वो तो स्क्वायर रूट में रहेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है। तो √8 को मैं 2/√2 लिख सकता हूँ। ठीक। अब सेम वही काम, साइन कॉस टैन लिखें तो साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। पी की वैल्यू डाली, हाइपोटेनियस की वैल्यू डाली, साथ ही उसका रेसिप्रोकल करके इसको उल्ट कर दिया। 3 ऊपर चला गया, 2/√2 नीचे। कॉस की वैल्यू क्या होती थी? पर बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू पुट की, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट की, साथ ही उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ये 1/3 था, ये 3/1। तो 1 लिखते नहीं है तो आप बस सिंपल 3 लिख दो। इसी तरह tan की वैल्यू पुट करो, tan क्या होता था? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करो और बेस की वैल्यू पुट करो। साथ कॉट था तो tan का उल्ट क्या होता है? कॉट होता है ना। तो इसी को 1/√2 कर दो, उल्ट कर दो। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कॉट थीटा के अंदर आप क्या करो, दोनों के स्क्वायर रूट अलग कर दो। जब स्क्वायर रूट अलग किए तो ये तो आ गया कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता था? tan का। tan होता था परपेंडिकुलर और बेस ना। तो ये हो जाएगा, tan होता था परपेंडिकुलर और बेस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आपके पास आई √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई √2। अब इनका फाइंड कर लें पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। थ्योरम लगाया, एक्स की वैल्यू पुट, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी थी तो एक्स पुट कर दिया। पी की वैल्यू क्या थी? √2। बेस की वैल्यू थी √3। तो स्केयर है तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएंगे, यहाँ पे 2 और 3 बच जाएगा। 2 + 3 करोगे तो क्या बन गया? 5। स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया, कट गया आपस में, तो ये √5 रह गया एज इट इज। तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया √2, बेस आ गई आपके पास √3 और हाइपोटेनियस आ गया √5। ठीक है ना। अब वैल्यू सेम, पर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू पुट की। या तो अलग अलग लिख दो या एक ही इसके रूट के अंदर डाल दो इसको, और साथ ही इसको उल्ट कर दो। यहाँ पे 2 ऊपर 5 नीचे था, यहाँ पे 5 ऊपर 2 नीचे कर दोगे। सेम कॉस की वैल्यूज पुट की, सेम tan की वैल्यूज पुट की, और साथ के साथ उनके रेसिप्रोकल पुट करते चले गए। ठीक है बेटा। आगे देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग आपका आना ही आना है इन क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो बेटा टोटल गिन के ये 9 क्वेश्चन है, छोटे हैं इतने बड़े नहीं है, लेकिन ये 4 नंबर का लॉन्ग आएगा और आप लोगों ने ये लॉन्ग अटेम्प्ट करना है लाजमी। ठीक है। मैं साथ के साथ क्वेश्चन में फार्मूलाज बताता जाऊंगा। इस क्वेश्चन के लिए आप एक फार्मूला याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना।
अब इस क्वेश्चन में देखें इक्वल है तो इसकी एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको ये फार्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है ना ये फार्मूला। तो सेम ऐसे ए कौन है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, बी कौन है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या हमने कंसीडर किया था साइन ना, और बी क्या कंसीडर किया था कॉस, तो 2ab लिख दिया। तो ये साइन थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर कभी भी इस थीटा के एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आता होता, कभी फंक्शन के ऊपर आता होता है या जो रेशियो है इसके ऊपर आता होता है। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इनको अरेंज करके लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट्स खत्म किए हैं बस। अब देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था 1 के। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ ना। बाकी क्या रह गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एज इट इज। तो देखिए राइट साइड क्या थी 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है। तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। आगे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जी लेफ्ट हैंड साइड में से भी आप सॉल्व करते हो और कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, मसला नहीं है। इसमें मुझे लगा कि जी मैं राइट हैंड साइड यूज़ करता हूँ, क्योंकि tan है, tan की वैल्यू मुझे पता है। tan की वैल्यू क्या होती थी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो मैं सिंपल tan थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, मेरा ये आंसर आ जाएगा, दूसरी राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो 1 एज इट इज, इस ओवर का मतलब होता है डिवाइड, और साथ क्या आ गया tan थीटा। अब 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता था ना। अब जब 1 एज इट इज लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं हो जाते, उल्ट नहीं हो जाते, साइन नीचे चला जाएगा कॉस ऊपर। अब इसी तरह कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो वही आएगा ना, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमारी राइट साइड भी क्या थी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा थी। तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर आ गया। आगे एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आसान है बहुत ज़्यादा। साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा और कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। आपको पता है ना 1 ओवर सीकेंट क्या होता था, साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर सीकेंट होता था ना। कॉस का उल्ट कौन होता था 1 ओवर सीकेंट, साइन का कोसिकेंट होता था। तो अब देखें, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी, जो क्वेश्चन का हिस्सा थी ये सारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, एज इट इज लिख दी। अब ये साइन मैंने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई डाल के जो नीचे बचा हुआ ना ओवर के नीचे कोसिकेंट, ओवर के नीचे कोसिकेंट अलग कर दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। अगर इनको इकट्ठा करके लिखूं तो यही फॉर्म बनती है। इसी तरह कॉस थीटा सेपरेट किया और सीकेंट को सेपरेट कर दिया, सीकेंट को क्योंकि ओवर के नीचे था तो ऊपर मैंने 1 डाल दिया। अब साइन थीटा तो एज इट इज आ गया ये वाला, और 1 ओवर कोसिकेंट देखिए, 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता था साइन थीटा, थीटा तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। ये कॉस थीटा एज इट इज आ गया, 1 ओवर सीकेंट क्या होता था कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा आ गया। अब ये दोनों साइन थीटा मिलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा मिलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद है सब पहले क्वेश्चन में याद किया था फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो 1 ही राइट साइड थी हमारी। आगे क्वेश्चन देखें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा आसान है। देखिए आपको फार्मूला याद है, एक फार्मूला याद रखना कि ये जो पहले याद किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो अगर मैं साइन को यहीं रहने दूं, जो कॉस है उस साइड, इस साइड पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 के साथ माइनस हो जाएगा ना। तो अब देखना, मैंने राइट लेफ्ट साइड लिखी एज इट इज, कॉस थीटा को यहीं रहने दिया, ये वाला माइनस एज इट इज लिखा, जो साइन थीटा था ना साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो फार्मूले से बनाया था। अब कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, ये माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना
ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ क्या बचेगा, ये -1। तो यही हमने साबित करना था। इसी तरह अब बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, बस पहले हमने क्या किया, इस साइन की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, अब हम कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, वही लेफ्ट साइड लिखी। अब हमने क्या रखा, कॉस को तो यहीं रखा, ये जो साइन था ना इस साइड पे प्लस था, तो 1 के साथ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखिए ये जो कॉस है इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ही आगे आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 एज इट इज आ गया। अब ये भी माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ऐड हुआ मतलब ये भी एक साइन स्क्वायर है, ये भी एक साइन स्क्वायर है, दोनों ऐड होंगे तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमने साबित करना था। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है लेफ्ट साइड 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लेकिन मुझे दूसरी साइड पे चाहिए ओवर के नीचे 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चाहिए था ना मुझे, मैं अपनी तरफ से 1 प्लस साइन थीटा ऊपर लिख मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और नीचे डिवाइड भी कर दूंगा। जो लेफ्ट साइड ली थी ना हमने, लेफ्ट साइड, वही लेफ्ट साइड लिख कर उसके साथ ये वाली जो साइड है, साइड की जो एक ओवर के नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई भी कर दी, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी लिख दिया, ओवर डाल के उसके नीचे भी लिख दिया। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, ये आप लोगों ने 1.2 में पढ़ा होगा रैशनलाइज करना। अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा के साथ। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला नीचे से। अब देखिए 1 माइनस साइन, ये फार्मूला याद है, अगर एक वैल्यू प्लस में हो माइनस में हो तो हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लेते हैं। तो ये देखें, ये एक दफ़ा वैल्यू माइनस में, ये एक दफ़ा प्लस में, तो 1 1 का क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस साइन साइन मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर हो गया, और ये वाली वैल्यू कॉस और 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए कॉस को यहीं रखें और साइन थीटा इधर प्लस हो रहा है, 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जहां ये लिखा हुआ है वहां पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है कॉस के ऊपर, ये अकेला कॉस है ना। तो ये वाला कॉस, अब या तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉस स्क्वायर है ना इसको 2 दफ़ा लिख देता हूँ, कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा, ओवर के नीचे वैल्यू एज इट इज आ गए, तो ये कॉस कॉस से कट गया, तो ऊपर बचा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमें साबित करना था, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा हमें साबित करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है बहुत ज़्यादा। अब देखें, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, और साबित करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट साइड ली हमने एज इट इज। सीकेंट थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास, सीकेंट थीटा होता था 1 ओवर कॉस, माइनस टेन क्या होता था, साइन ओवर कॉस। क्यों, क्योंकि मेरी साइड दूसरी साइड पे ना साइन है, तो इसका मतलब मुझे टेन भी ओपन करना पड़ेगा और सीकेंट भी ओपन करना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो इधर भी कॉज है इधर भी कॉज है, एक दफ़ा एलसीएम आ गया, सेम वैल्यूज़ हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा अपना स्केयर लेके मैंने अलग कर दिया, और नीचे कॉस स्केयर का इसका स्केयर अलग कर दिया, तो कॉस अपना स्केयर लेके जाएगा तो कॉस स्केयर थीटा बनेगा। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा एज इट इज। कॉस स्केयर थीटा क्या होता था, कॉस स्केयर थीटा यही होता था 1 माइनस, ये साइन उधर चला गया तो माइनस का हो गया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो जहाँ कॉस स्केयर थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब देखें, ये वैल्यू एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब 1 है ना जो, इसको मैं 1 का स्केयर लिख सकता हूँ ना, 1 का स्केयर 1 ही होता है, और जो साइन थीटा है उसको साइन थीटा का होल स्केयर भी लिख सकता हूँ। अब देखिएगा, ये तो वैल्यू आ गई एज इट इज़, नीचे ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा जो स्केयर है ना, और दरम्यान में माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा। तो 1 को और साइन थीटा को एक दफ़ा प्लस में लिख दिया,
और इन्हीं को एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो ऊपर 2 हैं और नीचे 1 है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये वाला इन 2 से कटेगा और पीछे 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा की पावर 1 या अकेला लिख दो, और नीचे कौन बच रहा था 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड बन गई। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखना है कि जी लेफ्ट साइड लिया आपने एज इट इज़ लिखी। टेन क्या होता था, साइन ओवर कॉस होता था। कॉट क्या होता था, कॉस ओवर साइन। एलसीएम ले लो, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, तो साइन कॉस एलसीएम आया। साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्केयर, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्केयर। ये बाहर का होल स्केयर एज इट इज चलता आ रहा है। अब आपको याद है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता था, 1 के ना। तो इस सारे की जगह तो लिख दिया हमने 1, और ये वाली वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज नीचे, और स्केयर बाहर का एज इट इज आ रहा है। अब 1 ओवर साइन स्केयर खोलूंगा तो 1 का स्केयर तो 1 आ गया ना। साइन थीटा का स्केयर खुलेगा तो साइन स्केयर थीटा, कॉस थीटा का स्केयर खुलेगा तो कॉस स्केयर थीटा। इनको बेशक अलग अलग करके लिख दो। 1 ओवर साइन स्केयर थीटा अलग डॉट 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा अलग। 1 ओवर साइन स्केयर थीटा क्या होता था, कोसिकेंट होता था ना, रेसिप्रोकल। और 1 ओवर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता था, सीकेंट स्केयर थीटा। क्योंकि इधर स्केयर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी स्केयर आएंगे। तो मैंने साबित भी क्या करना था, सीकेंट स्केयर थीटा डॉट कोसिकेंट स्केयर, तो ये हमने लोगों ने साबित कर दिया। तो ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये वाले क्वेश्चन हैं, नीचे वाले आपके एलपी के मुताबिक कट हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपकी एक्सरसाइज थी 6.3। इसको एक प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 में से एक आज मैं लिख के देता हूँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। और टोटल आप लोगों की ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन 8 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे छोटे से। बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, 4 नंबर इंशाल्लाह पक्के हैं।